कहाँ नजर और यहाँ पे कैमरों का दुकान लगा हुआ है। दुकान मतलब दुकान। देखो यहाँ पे एक सारा सामान रखा हुआ है कैमरे का। ये सब अलग अलग कैमरे हैं और ये लाइट है, ये कंप्यूटर का है और ये डंडा। तो उसमें तो दिखा हम आगे रुक जा। और यहाँ पे कैमरों का दुकान लगा हुआ है। दुकान मतलब दुकान। कैरी कैमरों की दुकान लगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी कोशिश की वीडियो बच्चों के साथ में शूट करने के लिए, बट ये बोल इतना रहे थे कि मुझे लग रहा था डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, व्लॉगिंग करने के लिए आपको मोस्टली चाहिए 4 चीज़ें। एंड सबसे पहली चीज़ है किसी भी प्रकार का कैमरा होना चाहिए। वो आपका स्मार्टफोन भी हो सकता है या फिर हो सकता है कोई एक्शन कैमरा या इस तरीके का कोई कॉम्पैक्ट कैमरा, ये पॉकेट 3 है, या फिर बहुत एडवांस टाइप का ये एक 360 कैमरा है, ये भी काफ़ी बढ़िया रहता है, या फिर ऐसा कोई DSLR भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गए कैमरे के टाइप। और मैं भी आपको ये भी समझाता हूँ कि कौन सा कैमरा आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हर कैमरे के कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स होते हैं। तो हर कैमरा हर किसी के लिए होता नहीं है और हर सिचुएशन के लिए भी नहीं होता है। सोचिए ना, अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो फिर अब मैं ये वाला कैमरे से अगर ब्लॉगिंग करूँगा मार्केट के अंदर तो कैसा लगेगा, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। फिर सेटअप करो, माइक लगाओ, बड़ा सा लगता है। तो उस तरीके में क्या होता है ना, अपना फ़ोन काम कर सकता है। या फिर ये इस टाइप से जो छोटे कैमराज हैं, इसको अपने हाथ में रखा, देखो पीछे से नज़र भी नहीं आ रहा है ये, और आपने यहीं से पकड़ा और बढ़िया तरीके से आपने मतलब वीडियो बना दिया। तो हर कैमरा हर चीज़ के लिए नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए वो डेफिनेटली माइक चाहिए दोस्तों। कहा जाता है कि अगर आपका ऑडियो सही नहीं है तो वीडियो आपका कितना भी अच्छा हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऑडियो आपको माइक चाहिए। तो अगर आपके पास कैमरा है तो आप ये इस टाइप का माइक इसमें लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने यहाँ पे क्लिप कर रखा है, फॉर एग्जांपल ये एक माइक है हॉलीलैंड लार्क M2, या फिर इस टाइप के बढ़िया से माइक हैं। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये मुझे कलर भी इतना पसंद आता है, इसको आप क्लिप कर सकते हैं। ये ब्लू कलर है एंड ये पिंक है। मैंने बेसिकली ना इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। मैंने मंगवाया इसलिए था क्योंकि बच्चों के साथ जब व्लॉगिंग करते हैं ना तो उनको कलर्स बड़े पसंद आते हैं। माइक आपका होना चाहिए, या फिर इस टाइप से भी ये भी वैसा ही है कुछ। ये मेरा पॉकेट 3 के साथ आया था ये वाला माइक, DJI माइक 2। तो इस टाइप के माइक है। माइक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बिना माइक के मतलब अगर ऑडियो क्लियर नहीं होता ना तो फिर वीडियो में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तीसरा चीज़ों दोस्तों, आपके पास लाइट होनी चाहिए किसी प्रकार की। और लाइट कब काम आएगी, ऑब्वियस सी बात है, जब थोड़ा सा अंधेरा होगा। तो अगर आप इंडोर एटमॉस्फेयर में शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी सी लाइट यहाँ पे लगा रखी है, बहुत हैंडी लाइट है, इसको मैं बाहर भी लेके जाता हूँ। एंड दिखाता हूँ आपको कौन सी लाइट मैंने लगा रखी है। इसके अंदर जो है वो इसका एक दूसरी लाइट है, तो आई गॉट 2, यू गेट टू गो। तो जैसे कि जो मैं ऑलरेडी लाइट यूज़ कर रहा हूँ वो इसी का एक रेप्लिका है। ये डिजिटेक की एक लाइट आती है 40 वॉट्स की, अच्छी है। अगर घर पे शूट कर रहे हो तो आप ये लाइट जो है अपना आराम से इस्तेमाल कर लो घर के अंदर। और भी दिखाता हूँ, हर सिचुएशन के लिए अलग लाइट होती है। तो जैसे कि ये एक लाइट है, बहुत मस्त सी लाइट होती है, मैग्नेटिक लाइट है। तो क्या होता है ना, ये मेरे पास एक मैग्नेटिक स्टैंड भी है, तो बढ़िया सा स्टैंड है, फ़ोन पे चिपक जाता है ये जब मैं बाहर कहीं होता हूँ, और ये लग जाएगा इसके ऊपर। ये फोल्ड भी हो जाता है बाय द वे। एंड मैंने यहाँ से बस ये लाइट चालू किया एंड अपना व्लॉगिंग जो है मैंने चालू कर दिया करके, ठीक है। और अगर मुझे इसमें माइक भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल ये एक माइक है, ये माइक मैंने इसको चार्जिंग पोर्ट पे प्लग इन कर दिया और पूरा व्लॉगिंग सेटअप, और ऑलरेडी ये वाला माइक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसमें काम करता है। तो पूरा व्लॉगिंग सेटअप जो है वो रेडी हो गया। तो देखिए ना, मोबाइल से भी आजकल सब कुछ होता है, क्योंकि आपके पास कैमरा भी है, स्टैंड भी है, लाइट भी है और माइक भी है। तो देखिए ना, मोबाइल का कितना अच्छा सेटअप। बाय द वे, अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल मैं जो सेटअप दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा स्टैंड है, कौन सा ये माइक है, अभी मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉकेट 3 यूज़ कर रहे हैं तो मैंने ये इसका एक स्टैंड मंगाया है। तो ये स्टैंड भी बहुत ही बेहतरीन स्टैंड है। ये मैग्नेटिक भी है, कहीं चिपक भी जाता है, इसके अलावा वो स्टैंड भी बन जाता है जैसे आपने देखा यहाँ पे। तो दिस इज़ लाइक वेरी हैंडी चीज़। और अगर कुछ भी नहीं है तो नॉर्मली इसको आप ऐसे रख सकते हैं, और ये ओरिजिनल केस के साथ चला भी जाता है। तो इट्स वेरी इजी। लेकिन ये कैमरा भी थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, थोड़ा संभल के यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक्शन कैम्स ये बहुत ही हैंडी होते हैं। ये इतने छोटे से होते हैं, इतने रगड़ होते हैं कि आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। वाटर प्रूफ भी होता है।
तो आपने बस सोचो आपको पीछे से अगर आप ऐसे शूट कर रहे हैं तो आपका हाथ ने पूरे कैमरे को कवर कर दिया, तो अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो बड़े बढ़िया तरीके से आप इससे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो मैं तो यही करता हूँ। सबसे अच्छी फीचर पता है इसका क्या लगता है? बस ये रेड बटन दबाया एंड रिकॉर्डिंग चालू हो गई है दोस्तों, एंड नाउ आई कैन लाइक रिकॉर्ड, एंड इस तरीके से मैं अपनी रिकॉर्डिंग कहीं पे भी चालू कर सकता हूँ। और इसका इनबिल्ट माइक भी काफ़ी बढ़िया होता है। ऑल्दो मैं प्रेफर करूँगा कि इसके साथ भी आप एक माइक ले लीजिए। अगर आप इस टाइप का कुछ माइक लेते हैं, ये DJI माइक मिनी 2 है जैसे कि, तो ये सीधा इससे अटैच हो जाता है, कोई वायर्स किसी केबल की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपने लगाया है, इसमें कनेक्ट कर लो एक बारी और बढ़िया तरीके से ब्लॉगिंग हो जाती है। तो दोस्तों बात हो रही है लाइट की, एंड अब बात होगी स्टैंड्स की। देखो स्टैंड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने काफ़ी सारे ले रखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटू सा स्टैंड जो है ये मेरे इस छोटू से कैमरा के लिए है, तो मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं होता। इतने से आप अपना कोई भी वीडियो जो है वो बना सकते हैं। इसको ढीला किया, ऐसे लगाया और आपका काम बन गया। और ये छोटा सा ट्राईपॉड भी है, तो ये कहने का मतलब ये भी काम कर जाता है। तो क्या होता है कि हर कैमरे के हिसाब से आपको लाइट चुननी है, माइक चुनना है और स्टैंड चुनना है। जैसे कि मेरे पास एक पोर्टेबल लाइट मेरे को दिखाई दी, ये साइड में अटैच हो जाती है। और जैसे कि अब मैंने आपको फ़ोन वाले एग्जांपल के साथ बताया था, तो इसका भी पूरा ब्लॉगिंग सेटअप जो है वो रेडी है। आप सोचिए, स्टैंड भी है, कैमरा भी है, लाइट भी है, और इसमें भी आप इस टाइप का ये जो मैंने दिखाया आपको DJI का माइक जो है, या इस टाइप का माइक आप इस्तेमाल करिए और अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर दीजिए। तो दोस्तों हर चीज़ का हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर स्टैंड हर कैमरे के साथ चले जाता है, हर लाइट के साथ हर चीज़। तो आप जिस भी चीज़ से आप ब्लॉग करना चाहते हैं करके, तो आप वैसे करिए। अगर आप एक्शन कैमरे का सेटअप बना रहे हैं तो आप एक्शन कैमरे का सेटअप बना सकते हैं। मोबाइल का सेटअप, ये भी एक स्टैंड बहुत अच्छा मुझे लगता है, आपको दिखाता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी एक स्टैंड बहुत अच्छा है। ये क्या है ना, इसमें बड़ा कैमरा भी आ जाता है, ये एक्सटेंड भी हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक सीक्रेट मोबाइल होल्डर भी दे रखा है करके, तो आप अपने मोबाइल को इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो ये नॉर्मली स्टैंड हो गया आपका, और ऊपर एक जगह दे रखी है जिसके अंदर आप इस प्रकार की लाइट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। ये भी एक मेरे पास बड़ा ही जादुई स्टैंड है। तो इसमें क्या होता है कि एक बटन दबाया और ये खुल जाता है। ये लांजी का स्टैंड है, बहुत बढ़िया सा। तो ये DSLR कैमरे के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं बड़ी तरीके से, मान के चलो रखना है कहीं पे, तो क्या करूँगा, एक बटन दबाऊँगा तो ये रख दूँगा। ये इसका फ़ायदा हो जाता है। और इसमें एक कोल्ड शू माउंट दे रखा है, तो इसमें आप कुछ अटैच भी कर सकते हैं। तो मैंने ये लाइट अटैच कर दी है, तो अगर कैमरे में अगर लाइट कम है, मैं इंडोर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इस टाइप से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना ये लाइट ऑन किया, एंड कहने का मतलब ये कि कैमरा यहाँ पे है ही, लाइट इसके अंदर अटैच कर ही रखी थी और वीडियो बनना चालू हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों सेटअप बेसिकली मेरे पास 4 हैं बेस्ड ऑन द 4 कैमरास। अगर DJI एक्शन कैम है मेरे पास, तो फिर उसकी अलग लाइट है, उसका अलग स्टैंड है। माइक जो है वो कॉमन हो सकता है। अगर पॉकेट 3 है तो पॉकेट 3 के लिए स्टैंड मैंने अलग से मंगा रखा है ये। तो ये पॉकेट 3 का स्टैंड है। इसकी एक लाइट भी आती है, वो भी है मेरे पास, वो मैग्नेटिकली अटैच हो जाती है, तो लाइट उसकी हो जाती है। और इसके अंदर क्या है कि मतलब आपका काम इसमें भी बन जाएगा। टेल में ये भी एक बहुत शानदार ट्राइपॉड है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दोस्तों जादुई ट्राइपॉड है। इसमें क्या है, ये कुछ ऑटो ओपन ट्राइपॉड्स होते हैं। ये अपने आप ओपन हो गया तो इसको ऑटो ओपन ट्राइपॉड्स कहते हैं। और दूसरा आप जैसे ये देखिए, ये भी मेरा बहुत बेहतरीन बड़ा फेवरेट है, ये मोबाइल के लिए ही है। तो वापस आ जाता है अपनी जगह पे। तो दोस्तों ये जो ट्राइपॉड है ये मोबाइल के लिए है। तो मैंने आपको एक ऑटो ओपन ट्राइपॉड बताया, ये भी एक प्रकार से ओपन है, लेकिन ऑटो ओपन नहीं है, एक बटन दे रखा है, इस तरीके से खुल जाता है, ये हो जाता है ट्राइपॉड। ये भी एक हैंडी ट्राइपॉड है फ़ोन के लिए वगैरह। ये मुझे बहुत ही शानदार ट्राइपॉड लगता है। दिस इज़ बेसिकली फॉर माई फ़ोन। तो अगर मैं फ़ोन कैरी कर रहा होता हूँ ना, तो मैं 2 ट्राइपॉड्स कैरी करता हूँ बस, ये एक मोबाइल वाला छोटा वाला और ये बड़ा वाला। तो क्या होता है कि मोस्टली तो इसी से काम चल जाता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, तो ये कहीं पे भी मैग्नेटिक है, कहीं पे भी लग जाता है। इसमें कैराबिनर दे रखा है, एंड अल्टीमेटली ये स्टैंड तो है ही है। आपने यहाँ पे लगाया, कहीं पे भी खड़ा किया, एंगल दिया, फ़ोन अटैच किया और आपने रिकॉर्ड करना चालू कर दिया। दूसरा ये भी एक बहुत अच्छा स्टैंड है, इसका मतलब रीच थोड़ा ज़्यादा है हल्का सा, तो ये बढ़िया तरीके से आप इसको खोल के एंड थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है।
बट उतना ही नहीं है, इसके अंदर एक और बहुत ही अच्छा फीचर है, अगर मैं दिखा सकूँ आपको तो ये क्या है ना, कैमरे के यहाँ पे टेबल के साइड में लग जाता है ये वाला, ये देख रहे हैं आप। अभी यहाँ पे मैं क्या है ना, अपना फ़ोन को मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया इस तरीके से, एंड ये देखिए अभी कुछ ओवरहेड तरीके से अगर मुझे शॉट लेना है करके इस पूरी चीज़ का, तो मैं वो भी ले सकता हूँ। बहुत ही मुझे अच्छा स्टैंड लगता है। और एक और भी ज़बरदस्त चीज़ है इसके अंदर, उसको मैंटिस मोड कहते हैं। तो मैंटिस मोड में क्या होता है कि ये चीज़ ना कहीं अटक जाती है, तो किसी दरवाजे के ऊपर रखना है, जैसे इस दरवाजे के ऊपर मुझे करना है, तो ये मैंटिस मोड ना मुझे बहुत अच्छा पसंद आता है, ये मैंटिस मोड। तो आप ये कर सकते हैं। हम और मेरे काफ़ी सारे स्टैंड में आप देखेंगे मैंटिस मोड है, इस वाले में भी मैंटिस मोड है, पीछे से एक बढ़िया सी चीज़ निकलती है, तो ये कहीं पे भी ऐसा अटक जाता है इसके सहारे और इसमें। और आपको ख़तरनाक बात बताऊं दोस्तों कि मेरे इस छोटे से स्टैंड के अंदर भी मैंटिस मोड है, तो ये भी किसी दरवाजे पे अटक जाता है, कहीं पे आ जाता है। इसीलिए मैं वही स्टैंड लेता हूँ जो बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ हो, ये नहीं कि सिर्फ एक छोटा सा नॉर्मल सा स्टैंड ले लिया। और ये एक 360 कैमरा है, ये भी बहुत ये भी बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। तो ये भी मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है सेल्फी स्टैंड के अंदर। एंड ये देखिए इस कैमरे का ख़ास बात क्या होती है ना, आपने मेरे कई सारे ब्लॉग्स में देखा होगा कि ये सेल्फी स्टिक जो होती है ना, ये गायब हो जाती है। अब आ चुका है उड़न द खटोला, मैं भी आ गई। यस, ये कैमरा कहाँ है? इनविजिबल हो जाती है। तो जब मैं इसको ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो वो सेल्फी स्टिक मेरे हाथ में नज़र आती ही नहीं है, और मैं पूरा सा ऊपर से लेके नीचे तक नज़र आता हूँ। तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ जब मुझे समझ में नहीं आता यार कि ऐसी किसी जगह पे हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खेत पे गया था अभी, तो क्या रिकॉर्ड करूँ, कहाँ कैमरा रखूँ, तो इससे क्या है कि सभी रिकॉर्ड हो जाएगा, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इमेज क्वालिटी की। देखिए सबसे अच्छी इमेज क्वालिटी तो है, वो तो सबसे अच्छे बड़े कैमरे से ही आती है। इसके अलावा अगर आप इसकी इमेज क्वालिटी देखते हैं या इसकी इमेज क्वालिटी देखते हैं या फ़ोन की इमेज क्वालिटी देखते हैं, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। फ़ोन में भी बहुत ही अच्छा वीडियो रिकॉर्ड होता है 4K के अंदर, इनके अंदर भी ये वीडियो रिकॉर्ड होता है। अंतर बस इतना ही पड़ता है कि यहाँ पे आप SD कार्ड लगा सकते हो, एक एक्स्ट्रा अपनी जेब में रख सकते हो, बैग के अंदर रख सकते हो कि जब भी मेमोरी फुल हुई तो आपने SD कार्ड चेंज कर दिया। सेम विद दिस, फ़ोन के अंदर क्या है कि इसकी अलग से बैटरी भी कैरी कर सकते हो, एक्स्ट्रा बैटरी। फ़ोन के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी है फ़ोन के कंपैरिजन में। हाँ, लाइक DSLR या मिररलेस कैमरा की ज़्यादा अच्छी होती है, बट इनका फील्ड ऑफ व्यू में अंतर पड़ता है। जैसे इसका वाइड एंगल व्यू है, इसका और भी बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल व्यू होता है, और इसका तो मतलब पूरा 360 है, तो जितना वाइड एंगल करना चाहो तो उतना कर सकते हो। तो ये वाइड एंगल के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी स्टर्डीनेस आप देखेंगे, फ्रेजाइल के बारे में देखूँ तो सबसे फ्रेजाइल कैमरे जो होता है ये 360 होता है। इसका लेंस निकला हुआ है, हल्का सा स्क्रैच भी पड़ गया ना तो फिर ये कैमरा बर्बाद बहुत जल्दी हो सकता है। इसके अलावा ये दिस कैमरा, इसमें गिम्बल हेड है, ये भी बहुत ही फ्रेजाइल कैमरा है, बहुत ही फ्रेजाइल कैमरा है ये। इसके अलावा जो मैं रिकमेंड करूँगा, DSLR कैमरे से कैप निकालनी पड़ती है, फिर शूट करना पड़ता है। इसमें बस रिकॉर्ड किया और आपका गेम चालू हो गया। तो उस तरीके से दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी आपको 4 चीज़ें ज़रूरत होती है। तो फिर कैमरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, आप चाहें तो अपने फ़ोन से चालू करिए, माइक ज़रूर लीजिए, एक स्टैंड लीजिए और एक लाइट लीजिए। जब कभी आप इंडोर हों तो उसके पर्पज़ के लिए काम में आ जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ का बहुत ही एक्सेप्शनली डिटेल वीडियो बना दूँ मैं, जैसे कि अगर ये ट्राइपॉड के मैं सारे फीचर्स बताऊँगा यार ये वाला कैसे इस्तेमाल होता है, या इस ट्राइपॉड के सारे फीचर्स बताऊँ, तो फिर मुझे बताइए, तो मैं वो करता हूँ। तो जैसे कि ये कैमरा है, इसमें क्विक रिलीज़ प्लेट लगा रखी है, तो इसमें फ़ायदा क्या होता है, 1 सेकंड के अंदर ये इसमें लग जाता है। एंड ये मैंने लगा दिया। अगर मुझे इस कैमरे को निकालना है तो ये मेरा सीक्रेट वेपन है, 1 सेकंड से यहाँ निकल जाएगा और 1 सेकंड के अंदर ये कैमरा इस वाले में लग जाएगा। ये मेरा सीक्रेट वेपन है, इसको मैं कहता हूँ क्विक रिलीज़ प्लेट। तो ये क्विक रिलीज़ प्लेट दोस्तों मैंने हर चीज़ में लगा रखी है, सो दैट कि क्या होता है कि मेरे को इतना आसान पड़ता है, यहाँ से निकाला, यहाँ लगाया, एंड कुछ नहीं होगा इस कैमरे को। लाइक दिस इज़ वेरी स्टडी। तो ये क्विक रिलीज़ प्लेट दोस्तों मैं अपने सारे स्टैंड्स में ना लगा के देखता हूँ। देखिए ये बड़ा वाला स्टैंड भी है ना, उसमें भी मैंने एक क्विक रिलीज़ प्लेट लगा रखी है। तो दिस द वे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।